इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने अमेरिका को सबक सिखाने और चीन से अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए MH17 विमान को मार गिराने का आदेश दिया था। मलेशियन एयरलाइंस के इस विमान को 2014 में पूर्वी यूक्रेन में ढेर कर दिया गया था, जिसमें सवार कुल 283 लोगों की मौत हो गई थी। MH17 विमान पर 2014 में उस वक्त हमला हुआ था जब वो पूर्वी यूक्रेन के ऊपर से गुजर रहा था। दावा किया गया कि तब रूस के समर्थक विद्रोहियों ने ही उस विमान पर हमला किया था और इसके लिए उन्होंने रूस में बनी मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उस हमले के लिए पुतिन ने ही यूक्रेन के विद्रोहियों को आदेश दिया था, क्योंकि वो अमेरिका को एक कड़ा सबक सिखाना चाहते थे। साथ ही पुतिन चीन के साथ अपनी दोस्ती को भी मजबूत करने में जुटे थे और दावा है कि इसी दोस्ती को निभाने के लिए पुतिन ने MH17 जैसे यात्री विमान को भी मार गिराने का आदेश दे दिया था, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक MH17 को गिराने का फैसला एक बदले से जुड़ा था, जो कि एक दूसरे यात्री विमान MH370 के गायब होने के कई महीने बाद लिया गया था। MH370 मार्च 2014 में उस वक्त अचानक गायब हो गया था जब वो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। उस विमान में 227 यात्रियों समेत कुल 239 लोग सवार थे, जिनका कुछ पता नहीं चला, जबकि विमान में सवार कुल यात्रियों में 153 चीन के थे। दावा है कि विमान के गायब होने के बाद रूस और चीन को शक हुआ कि अमेरिका ने उसे मार गिराया था, जिसके बाद पुतिन ने शी जिनपिंग को भरोसा दिलाया कि इसका जवाब देने का काम वो उन पर छोड़ दें। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक MH370 के गायब होने के कुछ महीने बाद ही MH17 को मार गिराया गया, जिसके लिए आदेश पुतिन ने ही दिया था। इधर बिहार के पूर्णिया में एक घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा लगा होने से बवाल मच गया, जिस पर पुलिस ने फौरन एक्शन ले लिया और न सिर्फ वहां पहुंचकर घर से पाकिस्तान का झंडा उतरवाया, बल्कि इस मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली। देख के उसको जांच पड़ताल के बाद ही हम बता पाएंगे। या पुलिस के मुताबिक ये घर मोहम्मद अशफाक नाम के शख्स का बताया गया, जिसने अपनी सफाई में ये दावा किया कि उसकी छत पर पाकिस्तान का झंडा कुछ बच्चों ने लगाया। उधर न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीन सीमा विवाद पर समझौते की आड़ में भूटान को धोखा दे रहा है। ANI की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन बातचीत का बहाना करके भूटान की सीमा में तेजी से घुसपैठ कर रहा है और वो विवादित क्षेत्रों में गांव और बस्तियां बसाकर उन पर कब्जा जमा रहा है। इसके साथ ही चीन भूटान से विवाद वाले हिस्सों में अपने लोगों को बसा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए चीन उन लोगों को पैसे और दूसरी सुविधाओं का लालच भी दे रहा है। चीन भूटान के साथ 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देशों के बीच सीमा के कई हिस्सों को लेकर सालों से विवाद चला रहा है। इसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन और भूटान ने 2021 में एक समझौते पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और कुछ रोज पहले भी चीन ने भूटान से बातचीत में यह भरोसा दिलाया था कि वो जल्द ही विवाद को सुलझा लेगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो भूटान की ही जमीन को हड़प रहा है, जो कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि भूटान की उत्तरी सीमा पर जिन दो इलाकों पर चीन का दावा है, इनमें एक चुंबी घाटी का है। इसी के नजदीक डोकलाम में भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था और चीन भूटान से इसी इलाके की मांग कर रहा है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन्स नेक भी कहा जाता है, जो भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यही कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए मुख्य रास्ता है। ऐसे में चीन अगर इसके करीब आकर बैठ गया तो भारत के लिए वो बड़ा खतरा बन जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने भूटान के साथ वार्ता वाली चाल चली, ताकि बातचीत की आड़ में वो दोनों देशों की सीमा के विवादित हिस्सों पर कब्जा जमा सके।